नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रेरणा स्रोत में। नमस्ते परमेशानी राशमंडलवासिनी रासेश्वरी नमस्तेस्तु कृष्ण प्राणाधिकर प्रिये। हे श्री मते राधा रानी, आप महाभाव का उत्कृष्ट रूप हैं, इसलिए आप कृष्ण को सबसे प्रिय हैं। हे देवी, आप अकेले ही सर्वोच्च भगवान के लिए शुद्ध प्रेम प्रदान करने में सक्षम हैं, इसलिए मैं आपको विनम्र प्रणाम करता हूँ। राधाष्टमी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। जन्माष्टमी की तरह राधाष्टमी का विशेष महत्व है। कहते हैं कि राधाष्टमी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। विवाहित महिलाएं संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो लोग राधा जी को प्रसन्न कर देते हैं, उनसे भगवान श्री कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि व्रत करने से घर में माँ लक्ष्मी आती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण के साथ रहती थी। एक दफा श्री कृष्ण भगवान को गोलोक में राधा कहीं नजर नहीं आई। कुछ देर बाद कन्हैया अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। यह बात जब राधा रानी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वो सीधे कन्हैया के पास जा पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण को काफी भला बुरा कहा। राधा रानी का यह रवैया भगवान श्री कृष्ण के प्यारे मित्र श्री दामा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। श्री दामा ने उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप दे दिया। राधा को इतने गुस्से में देख श्री कृष्ण भगवान की सखी विराजा ने भी नदी के रूप में वहां से चली गई। राधा जी ने श्री दामा से श्राप पाने के बाद उन्हें राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दिया। राधा जी द्वारा दिए गए श्राप की वजह से श्री दामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ। आगे चलकर वही दानव भगवान विष्णु का परम भक्त बना। दूसरी तरफ राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। राधा रानी का जन्म वृषभानु जी के घर तो हुआ, लेकिन उनकी पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। दरअसल जिस समय राधा मैया और क्षीदामा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधे, आपको वृषभानु जी और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य के अवतार में आपका एक वैश्य से विवाह होगा, जो मेरे अंशावतारों में से ही एक होगा। इसी तरह आप पृथ्वी पर भी मेरी ही बनकर रहेंगी, परंतु हम दोनों को बिछड़ने का दुख सहना होगा। इसके लिए श्री कृष्ण भगवान ने राधा जी को मनुष्य योनि के रूप में जन्म लेने की तैयारी करने के लिए कहा। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है, ठीक वैसे ही देवी कीर्ति का भी यह प्रसव हुआ, लेकिन असल में राधा माता का जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु भर गई थी। देवी कीर्ति ने उस वायु को जन्म दिया। इस दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी और वहां राधा माता के रूप में एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी दिन राधा मैया का धरती पर जन्म हुआ था। तभी से हर साल इस दिन को राधाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि क्रोध एक बुराई है। क्रोध का जवाब क्रोध में ही देने से बातें और खराब हो जाती हैं। इसके कारण कई दुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमें क्रोध पे अपने आप को शांत रखना सीखना चाहिए।